निष्पक्ष न्यूज में बात लोकसभा स्पीकर की, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की। 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव आम सहमति से नहीं बल्कि वोट के जरिए होगा। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को रण में उतार दिया है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी की जिद की वजह से यह चुनाव करवाना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी की माने तो जिद पर कांग्रेस अड़ी है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया। इंडिया गठबंधन भिड़ गया। आम सहमति बन नहीं पाई। सालों साल से चली आ रही परंपरा टूट गई। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा के स्पीकर पद का चुनाव वोट के जरिए होगा। एनडीए की तरफ से पिछली लोकसभा के अध्यक्ष रहे ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया, तो इंडिया गठबंधन ने भी दलित समाज से आने वाले केरल से 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश को मैदान में उतार दिया। हालांकि राजनाथ सिंह ने दावा किया कि उन्होंने आम सहमति बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था, लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया कि डिप्टी स्पीकर का पद मांगने के बाद फोन की घंटी बजनी बंद हो गई। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। इंडिया गठबंधन का कहना है कि परंपरा के मुताबिक स्पीकर का पद सत्ता पक्ष को मिलता है, तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है। लेकिन बीजेपी ने इस परंपरा को तोड़ दिया। बीजेपी के रवैये से नाराज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रमेश ने लिखा, सर्वसम्मति और सहयोग को लेकर हिपोक्रेसी से भरे अपने प्रवचन के बमुश्किल 24 घंटे बाद ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव को अनिवार्य बना दिया। परंपरा ये रही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को तोड़ा है। दरअसल ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रधानमंत्री अभी भी 2024 के चुनावी नतीजों की वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, जो कि उनके लिए व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा, संसदीय लोकतंत्र इस भरोसे पर चलता है कि सत्तारूढ़ दल क्या कहता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो करता है उसमें कितना विश्वास झलकता है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 बिना डिप्टी स्पीकर के चलाने को मिला। ऐसा होना अभूतपूर्व था। 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 में उन्होंने ये पद अपने एक गुप्त सहयोगी को दे दिया था। उससे पहले के वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान डिप्टी स्पीकर एक विपक्षी सांसद हुआ करते थे। इंडिया जनबंधन का ऑफर बहुत ही सीधा और सरल था। ये स्पीकर के लिए भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करेगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर इंडिया जनबंधन का होना चाहिए। संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ये पूरी तरह से वैध प्रस्ताव था। इसके जवाब में सत्तारूढ़ दल ने कहा कि अभी हमें स्पीकर के लिए समर्थन दीजिए और हम बाद में डिप्टी स्पीकर पर चर्चा करेंगे। ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अस्वीकार था। जयराम रमेश के हमले से भड़की बीजेपी ने कांग्रेस को पद लोभी बताया, तो कांग्रेस ने भी के सुरेश को डिप्टी स्पीकर के पद देने से इनकार करने के एनडीए के फैसले को अन्याय कह दिया। पिछले 2 दिन से हम लगातार
विपक्ष के प्रमुख पार्टियों से हमने संपर्क रखा है और प्रमुख विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे बात किया, निजी तौर पर भी मिलकर के बात हुई और टेलीफोन से भी हमने संपर्क किया और बात हुई स्पीकर के पद को लेकर के। परंपरा के अनुसार स्पीकर का पद जब से भारत आजादी प्राप्त किया है आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद को निर्विरोध कंसेंसस सब मिलकर के चुना जाए। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देने का, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब 14 मिनट राहुल गांधी जी वक्तव्य देंगे तो 11 मिनट ओम बिरला जी खुद को दिखाएंगे संसद टीवी पर। तो ऐसे ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इधर विपक्ष ने 8 बार के चुने हुए सांसद दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं कोडेकुनिल सुरेश जी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ। लोकसभा में संख्या बल के गणित के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला का स्पीकर चुना जाना लगभग तय है, लेकिन के सुरेश को उम्मीदवार बनाकर इंडिया गठबंधन ने भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के सामने सरेंडर को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।